दोस्तों, आज की कहानी है बेकार के कर्जे में डूबकर क्यों बेटी की खुशियां खोज रही। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बहू सुन, कमला को इस बार दिवाली के लिए कपड़े के साथ जरा ज्यादा पैसे दे देना। सुमेधा जी ने राशि से कहा, ज्यादा पैसे? वो भला क्यों, साड़ी तो ले ही आए हैं, कुछ मिठाई और थोड़े पैसे दे देंगे। राशि ने कहा, कभी तो सास की बात मान लिया कर बहू, जब से आई हो अपने ही सालाना शादी हो। अरे पुरानी साइयों का है, पिछले साल जब तेरे ससुर जी गुजरे थे एक पैर पर हमारे साथ खड़ी रहती थी, कभी ज्यादा दे ही देगी तो क्या होगा। सुमेधा जी ने कहा, आप नहीं समझती हैं मम्मी जी, इन लोगों के पास बहुत साड़ियाँ हो जाती और सबके घर से पैसे मिठाई मिलते, सो अलग बेवजह ज्यादा लेकर सिर पर क्यों सड़ाना। राशि ने जलाते हुए कहा, ठीक है तू रहने दे, मैं निकू से बात कर लूंगी, जब भी कुछ कहो मान तो सकती नहीं है। सुमेधा जी का अपने हाथों में रुद्राक्ष की माला ले जाप करने बैठ गई। राशि को इस घर में आए 60 साल हो गए थे। जब तक ससुर थे सासू माँ ही सब लेन देन करती थी, उन्हें जो जरूरत होती ससुर जी ला देते, पर उनके गुजर जाने के बाद हर पति की तरह निकुंज भी राशि पर जिम्मेदारी देता चला गया। कमला के पैसे भी अब राशि उसके हाथ में देने लगी थी। पहले कभी कुछ ज्यादा काम कर देती तो सुमेधा जी कुछ के रुपये कमला को थमा देती थी, पर अब राशि इन सब के लिए मना करती, ये तो इनका काम ही है। दिवाली पर भी कमला ने साफ सफाई में राशि की मदद कर दी थी, इसलिए भी सुमेधा जी चाह रही थी ज्यादा पैसे दे देती। एक कारण ये भी था कि अभी कुछ महीने पहले ही कमला ने बेटी का ब्याह किया था। सुमेधा जी से अक्सर सब चर्चा करने वाली कमला ने कहा था, सासी इस बार साड़ी ऐसी देना जो मेरी बेटी पहन सके, आप तो जानती ही है मैं अकेले सब कुछ कहाँ से जुटा पाऊंगी, इसलिए सब घर में कह रही थोड़ा सटक रंग का दे दे तो बिटिया को दे दूंगी, और एक नई साड़ी रखी है वह उसकी सास को दे दूंगी, बस ससुर पति और देवर के लिए कपड़े खरीदने होंगे, बस सब समय पर मुझे पैसे दे देंगे तो मेरी बिटिया को दिवाली पर नए कपड़े भेज पाऊंगी। अभी तो शादी पर तुमने सबसे पैसे लिए थे, बेटी को जाने कितने कपड़े दिए, अब क्या ही जरूरत है इतना करने की, जितना हो सके उतना ही कर। कमला बेकार के कर्जे में डूब कर क्यों बेटी की खुशियाँ खोज रही। सुमेधा जी समझाते हुए बोली, सासी ये क्या बात कर रही हो आप, हम गरीब आप लोगों की तरह जब मन करे जाकर कहाँ खरीदारी करते, त्योहार ही तो होता हमारे लिए, जब कुछ खरीदने का सोचते फिर बेटी के ससुराल में थोड़ी नाक तो बसाकर रखनी पड़ती। सासी कर्जा लेकर अपना शरीर ही थकाते, क्या करें हम भी, समाज का भी तो सोचना पड़ता। बेटी की खुशियाँ के लिए तो ये सब कुछ भी नहीं है, बस मांगूंगी किस्मत से नहीं, जो अपनी खुशी से देंगे उतने में काम चला लूंगी। कौन सा अपने लिए कुछ लेना होता, साड़ी में मेरा काम चल जाता, जो करना बेटी के लिए ही ना। कमला ने कहा। सुमेधा जी सुनकर सोचने लगी, एक हमें जो एक भाई सोच कर चलते, ये लोग ये त्योहार पर भी खरीदारी करते और खुशी खुशी सब करने को तैयार रहते। यही सोचकर सुमेधा जी राशि से कमला को ज्यादा पैसे देने बोल रही थी। सुमेधा ने कमला के काम करके जाने के बाद राशि को बुलाया और कहा, बहू इस बार दिवाली पर सबके नए कपड़े ले आओ, हम ऐसे तो बहुत खरीदारी कर लेते पर त्योहार पर अक्सर ये कहकर टाल जाते, बहुत नहीं रखे, कभी कभी हम जिन्हें तरहीज नहीं देते उनकी बात भी सही लगने लगती, और हाँ बहू बस मेरी खातिर जरा ज्यादा पैसे दे देना, कमला को वह क्या है ना, हम तो साल में ना जाने कितने
कपड़े खरीद लेते बिना किसी त्योहार के, पर वह बस त्योहार पर ही खरीदारी करती। फिर कह रही थी बेटी का नया नया ससुराले सबके कपड़े भेजेगी। अब बता, हम सब मिलकर उसकी थोड़ी मदद कर देंगे तो उसका भला हो जाएगा और हमारा कौन सा ज्यादा नुकसान हो जाएगा। त्योहार पर तो सबकी खुशी देखते ना, बस तू मेरे लिए इतना कर दे। सुमित्रा जी बहू को प्यार से बोली। राशि सासू माँ की आदत से वाकिफ तो थी ही, वह अपना सोचे ना सोचे बाकियों के लिए फिक्रमंद रहती। उसने कमला को एक अच्छी सी साड़ी और थोड़े ज्यादा पैसे जब दिए तो उसके चेहरे के भाव बता रहे थे। वह बहुत खुश थी। राशि सुमित्रा जी की ओर देखने लगी जो कमला से ज्यादा खुश नजर आ रही थी।